So what's up guys, this is Varun Agarwal, you're watching Dynamic Info. Let's start the video. तो आज का जो हमारा सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से रिलेटेड। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम कोई ऐसी खबर नहीं लाएंगे आपके पास अब आइंदा से जो कि कंट्रोवर्सीज से रिलेटेड हो, यानी कंट्रोवर्सीज के थ्रू वो कोई टाइटल या कोई खबर आ रही हो। हम आज जो खबर लाए हैं वो ऑफिशियली सोर्सेज से कंफर्म की गई है, यानी कि ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म की गई है। तो फाइनली आज सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग के बाद, जो कि 5 डॉक्टर्स के सुपरविजन में हुई थी, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिवील कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड की वजह से हुई थी, ना कि ये कोई मर्डर है। क्योंकि कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड की वजह से नहीं, मर्डर की वजह से हुई है। इसी के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये भी मेंशन्ड है कि उनकी बॉडी पर कोई हाथापाई या कोई स्ट्रगल के द्वारा लगे हुए चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि ये सुसाइड है। और हमारी जो दूसरी अपडेट आ रही है वो आ रही है राजस्थान के करौली से, जहां पर एक एमएलए को जान से मारने की कोशिश की गई है। और ये जो कोशिश की गई है ये की गई एक छोटे से बच्चे के थ्रू, यानी कि एक माइनर बच्चे ने ये कोशिश करी है। यहाँ पे जो इंसिडेंट है इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के करौली से, जहाँ पे एक हिंदुअन एमएलए भरोसी लाल, ये नाम है एमएलए का, और ये लोगों के घर जा रहे होते हैं, मतलब लोग घर घर जा के वहाँ उनकी परेशानी पूछ रहे होते हैं, उनकी परेशानी समझ रहे होते हैं। तभी एक बच्चा आता है कंट्री मेड पिस्तौल लेके अपने हाथ में, और वो पिस्तल वो एमएलए के ऊपर तान देता है और शूट कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से एमएलए बच जाते हैं, क्योंकि जो पिस्तल होती है वो फायर नहीं होती है, यानी कि वो ख़राब होती है, जिस वजह से एमएलए की जान बच जाती है। और जो बच्चा है उसको कस्टडी में ले लिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा छोटा है तो उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन उससे पूछताछ हो रही है कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया, उसके पीछे की वजह क्या थी। और बाकी लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो इस अपडेट के बारे में, आपको क्या लगता है कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या होगा। और इसी के साथ हमारी जो तीसरी अपडेट आ रही है वो आ रही है उत्तराखंड से, जहाँ पर एक फार्मर के बैंक अकाउंट से तकरीबन 17 लाख रुपए निकल चुके हैं, उसकी बिना जानकारी के, उसको जानकारी भी नहीं थी। यहाँ पे इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है उत्तराखंड से, जहाँ पे एक फार्मर अपने बैंक जाता है, अपनी पासबुक फिल करवाता है, यानी कि अपनी पासबुक को अपडेट करवाता है। जिसके बाद जो वो अपनी पासबुक में देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पासबुक में उसकी जानकारी ना होने के बावजूद कम से कम 200 ट्रांजैक्शंस मेंशन होते हैं, यानी कि 200 ट्रांजैक्शंस उसकी पासबुक में अपडेटेड रहते हैं, जिनका टोटल अमाउंट आता है 17 लाख रुपए। और इसी के साथ आगे जो इसमें अपडेट आई हैं वो ये है कि जो हैकर्स हैं उन्होंने मोबाइल से ट्रांजैक्शंस किए थे, और फार्मर जो है उसका ये कहना है कि बैंक से उसको कोई भी अलर्ट, कोई भी मैसेज नहीं आया था जब ये सब ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है कि पुलिस को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। और इसी साथ हमारा जो चौथा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है मिजोरम से। मिजोरम में आज सुबह 1:14 पर, यानी कि 1:14 AM पे एक और अर्थक्वेक आया है, जिसके मैग्नीट्यूड है 4.5। और इसी के साथ मिजोरम में संडे से लेकर आज तक में, यानी कि संडे से लेकर थर्सडे तक में तकरीबन 5 अर्थक्वेक आ चुके हैं। मिजोरम ने 5 अर्थक्वेक झेले हैं। और इसी साथ हमारी जो आज की पांचवी अपडेट आ रही है वो आ रही है हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से, जहां पर गांधी हॉस्पिटल से तकरीबन 50 पेशेंट्स को रिकवर करके कोविड-19 से क्योर करके वापस घर भेजा गया। लेकिन उनके घर वाले, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको वापस लेने से मना कर रहे हैं अपने घरों के अंदर। जिसके बाद डॉक्टर प्रभाकर राव, जो कि नोडल ऑफिसर हैं कोविड-19 के गांधी हॉस्पिटल में, उनका स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन सभी 50 पेशेंट्स के अंदर कोई भी ऐसे सिम्टम्स अब नहीं बचे हैं, कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ नहीं बचे हैं जिसकी वजह से इनको कोविड-19 का खतरा हो। और इसी के साथ साथ ये कोविड-19 से अब फ्री हैं। लेकिन इस पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनका ये कहना है कि उनको पर पर्सन की एक कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट की रिपोर्ट चाहिए, तभी वो इन सभी को, मतलब इन जो पेशेंट्स हैं उनको अपने घरों के अंदर लेंगे। बाकी लेट मी नो आप क्या सोचते हो इस अपडेट के बारे में, आपको क्या लगता है आगे डॉक्टर्स को क्या कदम उठाने चाहिए इससे रिलेटेड। इसी के साथ हमारी जो आज की छठवीं खबर आ रही है वो आ रही है एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। आईसीएसई बोर्ड के जो 10th के एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, और आईएससी बोर्ड के जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स होने थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, जिनकी टाइमिंग थी वो थी 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। उनको फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। और सीबीएसई बोर्ड के भी 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। बाकी अभी जो डेट्स आ रहे हैं उसकी माने तो अब आगे बोर्ड है, यानी कि एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड है, ये आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी इस कैंसिलेशन के बाद नहीं लेंगे, जो कि मुझे अभी ताज़ा जो अपडेट्स आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इस पर और कोई भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और बाकी लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे कि इस पर क्या एक्शन रहेगा सरकार का, लेट मी नो। और इसी के साथ हमारी जो आज की 7वीं अपडेट आ रही है वो आ रही है पटियाला से, जहाँ पे एक माइग्रेंट वर्कर की हत्या कर दी गई है। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है एक 21 साल के माइग्रेंट वर्कर से, जो कि पटियाला में रहता है, और देर रात वो अपने वाइफ और अपने फादर के साथ एक लेट नाइट वॉक के लिए निकलता है। जिसके बाद
दो लोग आते हैं और उसके साथ आर्ग्यू करते हैं, उसके साथ लड़ते हैं और उसके बाद उसकी ईंटें से मारकर, पत्थरों से मारकर हत्या कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस लोगों से पूछती है, जिनमें इनके फादर भी होते हैं। और जिस स्टेटमेंट में जो इनके फादर ने जो स्टेटमेंट दी है, इनके फादर का कहना है कि ये जो दो शख्स थी, ये पहले तो आए, ये इस माइग्रेंट वर्कर से, इनके बेटे से पहले तो ये आर्ग्यू करने लगे कि आप इतनी रात में आप एक लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो। लेकिन जब इनके बेटे ने जब उनको बताया कि ये इनकी वाइफ हैं, यानी कि जो लड़की हैं ये इनकी वाइफ हैं, तब इनके बेटे से वो लोग और ज़्यादा आर्ग्यू करने लगे और इनके बेटे से भिड़ गए और उसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने इनके बेटे की हत्या कर दी। बाकी अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं तो दोनों लोग इस समय, जो दोनों आरोपी हैं वो फरार हैं इस समय और पुलिस उनको ढूंढ रही है। बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है, पुलिस को इस चीज़ पे क्या कदम उठाने चाहिए और पुलिस को आगे इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो बात हुई देश भर की खबरों से रिलेटेड। अब थोड़ी हम लोग बात करते हैं कोविड-19 के अपडेट से रिलेटेड। तो कोविड-19 के अपडेट से जो पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, जहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये दावा किया है, मेडिकल रिसर्च जो है उनका ये कहना है कि ट्यूसडे तक में, यानी कि 23 जून तक में तकरीबन 73,50,000 सैम्पल्स टेस्ट हो चुके हैं कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए। और इसी के साथ 23 तारीख को, यानी कि ट्यूसडे को ही तकरीबन 2,15,000 टेस्टिंग हुई थी, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग मानी जा रही है, यानी कि सबसे हाई टेस्टिंग मानी जा रही है। और बाकी अभी आगे जैसे इस पर अपडेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ हमारी जो दूसरी अपडेट आ रही है कोविड-19 से रिलेटेड, वो आ रही है WHO की तरफ से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि जो हाल चल रहा है इस समय कोविड-19 का इंडिया और मतलब बाकी सब जगह वर्ल्ड में, उस हिसाब से जो केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अगर ये सब जल्दी नहीं कंट्रोल हुआ तो अगले हफ्ते तक में, अगले हफ्ते के एंड तक में पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 1 करोड़ तक केसेस हो जाएंगे कोरोना वायरस के, कोविड-19 के। और इसी के साथ को WHO का ये भी कहना है, जो जब ये महामारी चालू हुई थी, जब ये सब आउटब्रेक चालू हुआ था, तब WHO के पास 10,000 से भी कम केसेस रजिस्टर हुए थे। लेकिन पिछले लास्ट महीना, जो पिछला महीना था, उसमें तकरीबन 40 लाख नए केसेस आए WHO के पास, जिसके बेसिस पर WHO ने ये अनुमान लगाया है। और बाकी अभी इस पर जो अपडेट्स आएंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है कोविड-19 के इंडिया अपडेट से रिलेटेड। तो जैसे ही कल हमने आपको बताया था, इंडिया में 15,968 केसेस कल बढ़े थे 24 घंटे में, जो कि अभी तक का हाईएस्ट माना जा रहा था, लेकिन उसका रिकॉर्ड आज टूट चुका है। और आज तकरीबन 16,922 केसेस आए हैं इंडिया में नए 24 घंटे में पिछले, जिसके बाद इंडिया में टोटल 4,73,105 केसेस, यानी कि 4,73,105 केसेस हो गए हैं। और इसी के साथ 2,71,696 लोग, यानी कि 2,71,696 केसेस इस समय रिकवर हो गए, यानी कि सही हो गए हैं लोग। और इसी के साथ 14,894 लोग, यानी कि 14,894 लोग इस समय कोविड-19 की वजह से डेथ हो चुकी है इंडिया के अंदर। और इसी के साथ इंडिया में इस समय टोटल 1,86,514 केसेस कोरोना वायरस के एक्टिव, कोविड-19 के एक्टिव केसेस इस समय इंडिया में, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है, काफ़ी सोचने वाली बात है। और बाकी लेट मी नो आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, आपको क्या लगता है कोरोना वायरस से रिलेटेड या कोविड-19 के अगेंस्ट आगे सरकार को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। और इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई इस चैनल पर नया है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स एज अ नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसे अपडेट्स रोज लाते हैं, डेली लाते हैं। और इस वीडियो को जितना सके आप लाइक करें, इस वीडियो को जितना सके आप शेयर करें, और इस वीडियो पर जितना सके आप कमेंट करें। आपके कोई भी सजेशन हैं, क्वायरीज़ हैं, आप नीचे हमें बताएं, हम उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसी के साथ हमारी सभी सोशल साइट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर भी आप जाके ज़रूर आप फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे कल कुछ नई अपडेट्स के साथ, कुछ नई न्यूज़ के साथ, कुछ बुरी न्यूज़ के साथ, कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। बाय।